साहब विजय शर्मा साहब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा साहब, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के मंच पे। मेरा पहला सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा साहब को क्या हो गया? विजय शर्मा साहब, आपने तो चुनाव हारने के बाद उनको राज्यसभा भेजा, अब वो कह रहे हैं सब कुछ फॉर्मूला तय होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें दौड़ लगानी पड़ी है दिल्ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सहयोगी दल है वो, हम सबको मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान दे रहे हैं। और उन्होंने खुद बोला है दिल्ली में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी रणनीति होती है, बैठते हैं, तय करते हैं। सारी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, तो उनकी अपनी एक इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो ये बैठ के सारा निपट गया। विजय शर्मा कोई ऐसी बात नहीं। अब आपने देखा हुआ है एनडीए की आधी से ज्यादा सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, इनकी अभी तय हो रही है कि जी नहीं, हो चुका। आपने देखा है कि जेडीयू ने 57 अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, हमने 71 कर दिए हैं और नॉमिनेशन हमारे चालू हो गए। या कांग्रेस पार्टी से पूछिए, आरजेडी से पूछिए, अभी इनका तय ही नहीं हो पाया कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। और लालू यादव जी की इतनी बेइज्जती, इतनी मैंने तो आज तक देखा नहीं कि उन्होंने सिंबल बांट दिए और बेटे तेजस्वी जी आके उनसे सिंबल वापस करवा देते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? इनके तो घर में ही बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है। प्रोफेसर अनुज कुमार आपकी बात का जवाब दे देंगे। प्रोफेसर, ये तो दोबारा मैं कहूं तो पार्ट 2 है। जिस तरह अखिलेश यादव जी ने मुलायम जी के साथ किया था, वो पार्ट 2 यहां हो गया आरजेडी के साथ भी। प्रोफेसर अनुज कुमार, आप जवाब दीजिए विजय शर्मा साहब का। नहीं, इनको कैसे पता है किसको सिंबल दिया गया और किससे वापस लिया गया? ये तो पब्लिक में था। जिसको दिया गया, क्या किसी का नाम कटा है क्या? तो ये तो बेकार वाली बात है। ये अपने नहीं, देखिए, कुल मिलाकर हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी चिंता छोड़ दें। हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में थोड़ी बहुत जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को ठीक करके आप 1 घंटा इंतजार करिए, सारी तस्वीर है जो कि साफ हो जाएगी। ये अपनी चिंता करें कि इन्होंने जो फैसला लिया सीट बंटवारे का, वो सीट बंटवारे का फार्मूला था कि नीतीश कुमार को फिनिश करने का फार्मूला था। आपने देखा नहीं कि जब इस सीट बंटवारे का फार्मूला लेकर आए, उसके बाद पीसी होना था, उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसके बाद भी क्या, जो इनके जो हनुमान हैं, उनके लंका में वो उनके पूंछ में आग लगा दिया गया है। और किसकी लंका जलाने वाले हैं उनसे पूछिए। नीतीश कुमार तो बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज दिख रहे हैं। ठीक है विजय शर्मा साहब, आप जवाब दीजिए। ये बात सच है कि सबने अपने ट्वीट किए, सब ऑल इज वेल कहने का, लेकिन नीतीश कुमार साहब का एक ट्वीट सामने नहीं आया है सीट बंटवारे के बाद। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जो कि ईबी से समाजवादी नेता माननीय हमारे वर्तमान प्रोफेसर अनुज कुमार साहब, आपका पॉइंट वेल टेकन। विजय शर्मा साहब को जवाब देने दीजिए। देखिए, नीतीश जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उधर उनके हनुमान कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी मठ इनका आप सुन लीजिए क्या प्रोफेसर अनुज कुमार, अब आप सुन लीजिए विजय शर्मा साहब को। जहां एलजीपी प्रोफेसर अनुज कुमार, आपकी बात आ गई। विजय शर्मा साहब बोलिए आप। उधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम एलजेपी को टिकट मिला तो क्या हुआ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। ठीक है अनुज कुमार साहब, देखिए, जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उन्हें पता है उनकी कार्यशैली कैसी है। उनका काम बोलता है, वो मुंह से कम बोलते हैं, आपने भी देखा होगा। तो उनका कहीं कोई बयान नेगेटिव आया क्या? तो ये तो ऐसे अब इन्होंने नहीं, अगर बोला आ जाता तो ठीक रहता, अगर वो चुप है तो ये भी एक डर था। जहां कोई ऑफिशियली निमंत्रण दिखाइए, हमारी पीछे होने वाली थी। नहीं, हमारा इस तरह की कोई पीसी होनी ही नहीं थी। तो ये ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे क्योंकि इन्हें पता नहीं। आपकी पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी विजय शर्मा साहब, आपकी पटना में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। नहीं, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई ऑफिशियल निमंत्रण आया था? उसमें इनवाइट किया गया था? अरे ये तो जग जाहिर है, सार्वजनिक है, जब हुई नहीं लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई। रहती है इलेक्शन के दौरान और इस तरह से सारी अपनी बातें रखते रहते। अच्छा, आपने कहा आप सबको सम्मान दे रहे हैं, फिर मांझी जी क्यों परेशान है? मांझी जी ने कहा दे दो हमको 15 ग्राम। सुनिए, मैं एक मिनट मैं अपनी बात रख लेता हूं। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी या जेडीयू या किसी सहयोगी नेता का किसी का भी कोई बयान हो जिसने ये बयान दिया हो कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? बताइए आप मुझे। ये सूत्रों से खबरें चलती रहती है ऐसे ही।
तो इसी तरह से खबरें बनाते तो रहते हैं। आप कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार तो खुश ऐसा है, कुछ नीतीश नहीं कुमार था। नाराज हमारी नहीं है। सीटें बढ़ चुकी हैं, लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल खुश है, हमारे सारे सहयोगी खुश हैं और हम बैठकर रणनीति बना के 2/3 सीटें जीतने जा रहे हैं बिहार में। ओके, दोबारा हमें जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। चरण सिंह सापरा साहब, अब दूसरा सवाल आपके लिए उठ रहा है कि साहब एक तरफ तो आप हार्ड बार्गेन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार में जो मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा पसंद है, जितने भी सर्वे आए हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो ये कैसा गठबंधन है जो अपने सीनियर पार्टनर पर ही विश्वास नहीं कर रहा है? देखिए, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये डिक्लेयर कर दिया है कि चुनाव के बाद में अगर उनकी सरकार बनती है, वैसे तो बनती नहीं नजर आ रही उनकी सरकार, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बाद में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये नहीं किया उन्होंने डिक्लेयर। उन्होंने तो धीरे धीरे जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो नीतीश कुमार जी के और जेडीयू के सफाई की पटकथा उन्होंने लिख दी है। धीरे धीरे लिखते जा रहे हैं, जिस तरह से सारा माहौल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जी आदरणीय है, उनको तो मात्र जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने एकनाथ शिंदे को वापरा था, उसका चेहरा वापरा और फिर पेपर नैपकिन के जैसे यूज करके फेंक दिया, उसी तरह से हो सकता है नीतीश कुमार जी का भी यही हाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो नीतीश कुमार जी अंदर से ये जानते हैं, उनके लोग ये जानते हैं कि इस तरह से उनके साथ हो सकता है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन सकते हैं, वैसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है, लेकिन रोल उनका एकनाथ शिंदे वाला हो सकता है। ठीक है, आपको ये जानते ही अपने आप में परेशान है। विजय शर्मा साहब जवाब देंगे, उसके बाद किशोर कुमार साहब बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मनोबल चल रहा है जो हम सारे लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक है, विजय शर्मा साहब आप बहुत जल्दी से जवाब दे दीजिए। छापरा साहब मैं 10 सेकंड में दूंगा। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सारे हमारे जिलाध्यक्ष सारी एनडीए पार्टी ने कह चुके हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ओथ में, अभी आपको मैं निमंत्रण देता हूं, जब भी हमारी ओथ होगी तो आप आइएगा, देखिएगा नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी के दूसरी बात प्रवक्ता कह रहे हैं कहा है कि उनको नीतीश कुमार जो है बड़े अगर इनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई एक सीट हमारे यहाँ चिराग पासवान को बता दो जरा, नहीं है, एक आम कार्यकर्ता को भी मौका चिराग मिलता है। पासवान सुन तो लेंगे, ऐसा नहीं है आपकी कि नौकरी हमेशा के चली लिए कुछ है। जाएगी। जो बात अमित शाह नहीं कर पाए, जो बात जेपी नड्डा नहीं कर रहे, चिराग पासवान जो जी ने खुद बात कहा नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, वो विजय शर्मा जी कर रहे हैं। ये तो आपकी हेडलाइन हो गई आज। पीआर टीम को ये बोले, चिराग हेडलाइन हो पासवान गई जी ने आज। कई बार बोला है ये हेडलाइन कि आप नीतीश लगा कुमार जी दीजिए सीएम होंगे अगले, बीजेपी के अगले सीएम नीतीश कुमार जी होंगे। छापरा साहब आप उनकी सुनिए भाई, हमारी सरकार है। छापरा साहब अभी ठीक है, अब तो विजय शर्मा साहब ने कह दिया ना नीतीश कुमार सीएम होंगे करके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।